टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर आपको बता दें, दहेज के लिए ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जला देने के आरोपी के एनकाउंटर को लेकर यह खबर है, जहां पुलिस हिरासत से अभियुक्त विपिन ने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने उसके पांव में गोली मारी। ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे पर एनकाउंटर को लेकर इस वक्त ये खबर सामने आ रही है, जहां निकी का पति एनकाउंटर में घायल हो चुका है। तो ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास एनकाउंटर को लेकर अभियुक्त विपिन के बारे में यह खबर, जो भागने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान उसके पांव में लगी गोली, जिसके बाद वो घायल हुआ है। हालांकि निकी हत्याकांड के अभियुक्त विपिन के एनकाउंटर को लेकर इस वक्त यह खबर। अभियुक्त विपिन ने कहा, जो किया उसका पछतावा, हर घर में झगड़ा होता है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, कट कर। पुनीत मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, इस एक्शन के बारे में फिलहाल क्या खबर, और इसी के बाद पुलिस के सामने उसने और क्या क्या कहा? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस आरोपी को लेकर के तमाम गांव वालों में गुस्सा था, ये आरोपी कितना शातिर था, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पुलिस कस्टडी से भी उसने भागने की कोशिश की। कहीं ना कहीं पछतावे की बात कर रहा है, लेकिन हत्या जैसी निशंस पाप करने के बाद आखिर कैसे कोई पछता सकता है। इस वक्त मेरे साथ निक्की के पिता हैं, सुबह से काफ़ी ज़्यादा गमगीन थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। इंसाफ की मांग आप कर रहे थे, एनकाउंटर की बात कर रहे थे। अभी एनकाउंटर हुआ लेकिन पैर में गोली लगी है। नहीं, सऊदी अरब की तरह क्यों ना होता है यहाँ? भाई फांसी के बदले फांसी, जलाने के बदले जलाना, गोली मारने के बदले गोली। एक्शन तुरंत लिया जाएगा, जब तो कुछ हल होएगा। मोदी कहता, योगी कहता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन पढ़ाएगा बेटी? ऐसे दरिंदों को कौन पढ़ा के देगा बेटी को? बताओ, कौन पालेगा, कौन परोसेगा, कौन बचाएगा बेटी को? ये योगी मोदी एक लुटेरे के तो ढा देते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर बदमाश है, इसके मकान को ढा दो, बिल्डोजर को ढा दो। मोदी योगी ये कहते हैं हिस्ट्री शीटर का मकान भी ढा दो, उनके मर्डर कर दो, एनकाउंटर कर दो। ऐसे दरिंदे इनका ढहना चाहिए मकान, ऐसे दरिंदे को एनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे दरिंदे को फांसी लगनी चाहिए। न्यायालय से मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे दरिंदे को फांसी लगनी चाहिए। जब अपराध ना करा तो कस्टडी से मैं क्यों भाग रहा विपिन? जब मैंने अपराध नहीं करा तो मैं कस्टडी में क्यों भागूंगा? मैं कस्टडी में खड़ा होकर बयान दूंगा। अपराध किया जब ही तो भाग रहा, जब ही तो पुलिस ने गोली मारी है उसके। इतना शातिर है कि पुलिस के हथियार भी छीनने की कोशिश कर ली, बताइए। हाँ, तो वो सोच रहा पुलिस के हथियार से पुलिस पे ही गोली चलाऊं। अच्छा, बाकी के 3 आरोपी भी अभी फरार हैं, सास, ससुर और जेठ। हाँ, तीनों लिए पुलिस प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया, तीनों को हम अरेस्ट करेंगे, तुम हमें 2 दिन का समय दो। कल हमने थाने का घेराव किया है, कम से कम यहाँ से 500 लोग थाने पे थे। तो थाना इंचार्ज ने मुझको कहा, भिखारी भाई हम 2 दिन का हमें समय दो। हम 2 दिनों में तीनों अपराधियों को, एक हमने विपिन को अरेस्ट कर लिया है और तीनों को हम 2 दिन के अंदर अरेस्ट कर लेंगे। आप भीड़ मत करो, मत कोई हंगामा करो, मत धरना प्रदर्शन करो, हमारे कहने से आप उठ जाओ। अगर हम 2 दिन में ना करें, जब हमारे साथ कुछ ही कर लेना। तो प्रशासन हमारे साथ दे रही है और प्रशासन हमारा काम कर रही है। चारों आरोपियों के लिए क्या सजा मांगते हैं? मैं तो न्यायालय से कहता हूँ, ऐसे दरिंदे को तो फांसी देवे कोर्ट, सीधी फांसी। लगातार बिटिया भी शिकायत करती थी कि मारपीट हो रही है, आप लोगों ने बहुत समझाया, अवैध संबंध के बारे में भी लड़के को समझाया आप लोगों ने कई बार, लेकिन बातें बढ़ती चलेगी। समाज की कोई ना माने तो समाज क्या करेगा? बताओ, समाज तो एक घर बसाने का काम करती है, समाज कभी घर उजाड़ने का काम नहीं करती। समाज दोनों पक्षों को बैठाती है, ये कहती है कि इनका घर बस जाए। तो भाई समाज है, कोई से कोई ना तो लॉस है ना माइनस है। आपकी बड़ी बेटी उसी घर में ब्याही हुई है? जी पुनीत, अभी वहीं पे, अभी शादी तो वहीं है बड़े वाले के साथ?
नहीं, बड़ी को ले आए हम नहीं भेजेंगे ऐसे दरिंदे को। अब बड़ी को ले आए हैं और ऐसे दरिंदे के घर में अपनी बड़ी बेटी को नहीं भेजेंगे, यानी कि एक बच्ची की हत्या की गई है और दूसरी बिटिया का घर बर्बाद कर दिया गया है। एनकाउंटर में गोली जरूर लगी है, लेकिन इससे परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं। उनका कहना है कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए, चारों आरोपियों को मौत की सजा मिले, कोर्ट पर उन्हें यकीन है और इसीलिए फांसी की सजा की मांग है। पुनीत, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।